देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो 3 राज्यों में चुनाव लड़े गए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा सामने नहीं किया था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांड पर ही चुनाव लड़े गए। ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन वहां पर भी एक नाम प्रोजेक्ट करना, तो राजस्थान छत्तीसगढ़ को तो आप छोड़ ही दीजिए। अब आप ये समझेंगे जरा ये जीत का समीकरण क्या रहा, जीत के पीछे वजह क्या रही, तो एक एक करके आंकड़े मैं आपके सामने रखती हूँ। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 रैलियां की थी, जिसका प्रभाव 18 जिलों की 119 सीटों पर सीधा सीधा दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में भी 17 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया और छत्तीसगढ़ में 7 चुनावी रैलियां की और उन 7 जिलों के जरिए 38 सीटों को कवर उन्होंने किया। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है, बहुत स्वागत अजय जी आपका। प्रदीप भाटी जी समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, प्रदीप जी आपका भी बहुत स्वागत। और पॉलिटिकल एनालिस्ट अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कांग्रेस के लिए तेलंगाना से भले खुशखबरी आई हो, इसका जश्न आप मना सकते हैं, लेकिन 3 राज्यों में जैसे आपकी हार हुई है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी आपके हाथों से चला गया। अजय जी ठीक है, तेलंगाना की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो सिरोधार्य है और 3 राज्यों में जो जनता ने हमें कहीं न कहीं आत्मालोचन के लिए कहीं न कहीं वक्त दिया है, उसने माना है कि आपको जो है आने वाले समय में राजनीति में आपकी सक्रियता और बढ़नी चाहिए, संगठन और आगे आना चाहिए, काम जनता के लिए और होना चाहिए। हम इसे भी स्वीकारते हैं। हम जीत में भी और हार में भी अहंकार नहीं, विनम्रता के साथ जो भी जनता का आशीर्वाद है उसे स्वीकारेंगे। पर एक बात जरूर है मीनाक्षी जी, अभी जो आप चर्चा कर रही हैं, ये यदि मोदी जी का महानायक हैं और तीनों राज्यों में उनकी जीत हुई है, तो तेलंगाना में तो भाजपा की भी हार हुई है। और आज एक मिजोरम में भी लिस्ट रिजल्ट आया है, जहां ऑलरेडी एनडीए में उनकी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट अभी भी है। 5 साल सरकार भी साथ में चली थी। अलग बात है अंतिम टाइम में मंच शेयर करने से वहां के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। आज वो भी रिजल्ट सबके सामने है। मुझे लगता है राज्य की राजनीति, जब भी राज्य के चुनाव होते हैं, स्थानीय मुद्दों का एक अलग सोच होता है, अलग दृष्टिकोण होता है। छत्तीसगढ़ में मैं स्वयं 4 महीने वहां काम किया, गांव में गया, फील्ड में गया। आप जैसे पत्रकारों ने भी सभी जगह फील्ड में काम किया और अलग अलग सर्वे रिपोर्ट भी आई। शायद एक भी ऐसा सर्वे रिपोर्ट नहीं है जो कांग्रेस के पक्ष में ना रहा हो और एक भी ऐसा सर्वे या रिपोर्ट नहीं हो जो कांग्रेस भाजपा के पक्ष में हो। बावजूद भाजपा के नेता तक 4 रोज पहले तक जितने एनालिस्ट थे, वो कोई ऐसा मानने को तैयार नहीं था कि वहां से जो है इस तरह का अजूबा परिणाम आएगा। पर हम इसे स्वीकारते हैं। हमारी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, हमारी सरकार की भी कुछ कमी रही होगी, हम उसको सुधारेंगे। और हमें जो वोट आया है 4 राज्यों में 4,91,91,00,000 वोट आए हैं। भाजपा को 4,81,00,000 है, 10 लाख वोटों को ज्यादा। देखने की कोशिश कर रहे हैं अजय जी, अच्छी बात है, राजनीति में सकारात्मकता ही देखनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब ये कहते हैं कि ये 3 राज्यों की जीत की हैट्रिक, ये 24 की हैट्रिक की गारंटी है। देखिए अवनीश जी, बिल्कुल मीनाक्षी जी, बात बड़ी साफ सी है। ये तमाम लोग ही कह रहे थे ना सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है। अब जब रिजल्ट आए उल्टे तो कहते हैं सेमीफाइनल नहीं है। ये लगातार बदलते रहते हैं। जब सीट ज्यादा आती है तो कहते हैं जी वोट परसेंटेज हमारा ज्यादा था, जब वोट परसेंटेज नहीं होती तो कहते हैं आपसे सीट है। हिमाचल में और मध्य प्रदेश की पिछली सरकार में भी भाजपा का वोट शेयर तो ज्यादा था ना, सीट भले ज्यादा से आई हो कांग्रेस की, तब ये सीट की कह रहे थे भाई जो सीट जिसकी ज्यादा है वो जीता हुआ होता है। आज अब ये वोट शेयर की बात कर रहे होंगे। आज जितने राज्यों में एनडीए की, भाजपा नीति एनडीए की जो सरकार है उसको देख लीजिए, और जितने भूभाग पर, भारतवर्ष के मानचित्र में जितने भूभाग पर एनडीए का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा, उसकी तुलना कर लीजिए आप। ये अलग अलग, लेकिन वो भगवा झंडा, बीजेपी का झंडा देख कर रहे हैं। वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को करीब 4,90,00,000 वोट आए हैं, वो अभी भी इस पर खुशी मना रहे हैं। वो मैं कह तो रहा हूं ना कि इनके हर बार पैरामीटर्स अलग होते हैं, हर बार मानदंड अलग होंगे। ये दिल बहलाने को गालिब एक ख्याल अच्छा है, आप कराते रहिए। एक बार तो इन्होंने इनकी कहते हैं हमारी मॉरल विक्ट्री है। मुझे इस बार भी लग रहा था ये कहेंगे गुजरात में जब ये हारे, कहते नहीं जी हमारी ये मॉरल विक्ट्री है जी। तो ये मॉरल विक्ट्री कभी कर लेते हैं, कभी सीट शेयर देख लेते हैं, कभी ये परसेंटेज देख लेते हैं, कभी कुछ और देख लेते हैं, कभी कहते हैं कि हमारा संगठन का कमजोर था, इनफाइटिंग थी, कुछ भी बहाना बना करके। लेकिन जिस व्यक्ति को कांग्रेस में
जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस हार की। जो जीत का श्रेय लेता है तो उसको हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। वो आज तक कांग्रेस में नहीं वो हुआ। तो मोदी जी को भी जीत का श्रेय नहीं लेने दे रहे हैं, तो राहुल जी को हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कैसे कहेंगे? आप भी कमाल बात करें अपनी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं जो जीत का श्रेय लेते हैं कांग्रेस में,